प्रधानमंत्री किस पैमाने पर इसे 100 साल की सबसे बड़ी महामारी कह रहे हैं। उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री कहते कि मरने वालों की संख्या को छिपाना मानवता के लिए अच्छा नहीं है, विश्व गुरु टाइप के देश के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन उन्होंने इस पर कुछ भी नहीं कहा। भारत में भारत के लिए वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को सरकार ने हर तरह से सपोर्ट किया। वैक्सीन निर्माताओं को क्लिनिकल ट्रायल में मदद की गई, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए जरूरी फंड दिया गया। हर स्तर पर सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत मिशन कोविड सुरक्षा के माध्यम से भी उन्हें हजारों करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए। प्रधानमंत्री साफ साफ कह रहे हैं कि क्लिनिकल ट्रायल और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भारतीय कंपनियों को हजारों करोड़ रुपए दिए गए। यही सुना आपने? क्या वाकई इस काम के लिए हजारों करोड़ रुपए दिए गए? 9 मई को सुप्रीम कोर्ट में उनकी ही सरकार ने हलफनामे में कहा है कि सीरम और भारत बायोटेक को क्लिनिकल ट्रायल के लिए कुल 46 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसी हलफनामे में केंद्र सरकार कहती है कि इन दोनों कंपनियों को टीके की रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए 1 पैसा नहीं दिया गया है, जबकि कोवैक्सीन को पीपीपी मॉडल से बनाया गया है। इसमें आईसीएमआर और भारत बायोटेक दोनों साझेदार हैं। क्या ये हजारों करोड़ हैं? सरकार ही कह रही है कि रिसर्च और डेवलपमेंट में कोई पैसा नहीं दिया गया। क्लिनिकल ट्रायल के लिए भारत बायोटेक और सीरम को कुल 46 करोड़ दिए गए। बाद में मई और अप्रैल के महीने में कुछ हजार करोड़ रुपए देने की बात होती है, वो भी उधार के तौर पर, लेकिन डेवलपमेंट और रिसर्च के लिए 1 पैसा नहीं दिया गया। लेकिन प्रधानमंत्री अपने भाषण में कहते हैं कि हजारों करोड़ रुपए दिए गए। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि जो भी बड़ा पैसा दिया गया है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए पैसा दिया गया है, रिसर्च डेवलपमेंट के लिए नहीं। प्रधानमंत्री आसानी से बोल गए कि हजारों करोड़ रुपए दिए गए हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक 20 सालों से जिस तकनीक पर काम कर रहे थे, उसी के परिणाम से यह टीका तैयार हुआ, जिसे आप कोविशील्ड के नाम से जानते हैं। गार्डियन में इसी साल खबर छपी है कि इस टीके की रिसर्च और इसके विकास में लगा 97% पैसा पब्लिक फंड से था। ऑक्सफोर्ड को मिले 1000 करोड़ रुपए में से अधिकतर ब्रिटेन के टैक्स भरने वाले नागरिकों ने दिए थे या संस्थाओं ने। यह पैसा 2 दशकों की इस रिसर्च को मिलता रहा। यूके की सरकार, वेलकम ट्रस्ट और अमेरिकी और यूरोप के संस्थानों ने भी काफी फंड दिए। कोविशील्ड का इंटेलेक्चुअल पेटेंट एस्ट्राजेनेका के पास है, जिस वजह से सीरम को कई डोज इंग्लैंड भेजनी पड़ी है। सीरम के पास कोविशील्ड का सब लाइसेंस है। ऐसे में सवाल उठता है कि सीरम ने कोविशील्ड टीके के विकास में और उसकी रिसर्च में क्या योगदान दिया है? क्या सीरम ने सिर्फ उत्पादन ही किया है या रिसर्च भी किया है? प्रधानमंत्री बार बार चरणबद्ध तरीके से टीकाकरण पर जोर देते रहे, लेकिन जब सब कुछ इतना ही चरणबद्ध था, तो फिर मई के महीने में अचानक इतना बड़ा संकट क्यों आया? क्यों टीका केंद्र बंद होने लगे? उन्होंने यह नहीं बताया कि राज्यों को 1 मई के बाद से अधिक डोज दिए गए हैं या पहले से भी कम डोज दिए जाने लगे हैं। निश्चित रूप से संकट अभूतपूर्व और अकल्पनीय रहा, लेकिन यह बिल्कुल अकल्पनीय नहीं था कि महामारी किस रूप में लौट सकती है और मेडिकल ढांचे कैसे चरमरा सकते हैं। दिल्ली का ही स्वास्थ्य ढांचा हफ्ते भर में चरमरा गया। केंद्र ने राज्यों को टीका करने की छूट दी, लेकिन टीके की सप्लाई का पूरा कंट्रोल अपने पास रखा। राज्यों ने दबाव डाला भी तो दूसरी लहर के बीच में उन पर टीका खरीदने का काम नहीं छोड़ा जाना चाहिए था। वो समय गलत था, जिम्मेदारी केंद्र की थी। हमें पूरा विश्वास था कि हमारे वैज्ञानिक बहुत ही कम समय में वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल कर लेंगे। इसी विश्वास के चलते जब हमारे वैज्ञानिक अपना रिसर्च वर्क कर ही रहे थे, तभी हमने लॉजिस्टिक्स और दूसरी तैयारियां शुरू कर दी थी। आप सब भली भांति जानते हैं कि पिछले साल, यानी 1 साल पहले, पिछले साल अप्रैल में जब कोरोना के कुछ ही हजार केस थे, उसी समय वैक्सीन टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया था।
प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले साल अप्रैल में जब वैज्ञानिक रिसर्च वर्क कर रहे थे तभी से सरकार ने लॉजिस्टिक की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन रिकॉर्ड के अनुसार वितरण और भंडारण का काम करने वाली टास्क फोर्स की पहली बैठक 12 अगस्त को होती है। इस टास्क फोर्स का नाम है NEGVAC। इसी 3 जून को भारत सरकार ऐलान करती है, बड़ी दिलचस्प कहानी है, कि भारत की एक कंपनी बायोलॉजिकल ई को 1500 करोड़ का एडवांस दिया है 30 करोड़ डोज के लिए। 3 जून को डॉक्टर हर्षवर्धन ट्वीट करते हैं कि अपने नागरिकों के स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुरक्षित करने के लिए भारत सरकार ने बायोलॉजिकल ई के साथ 30 करोड़ टीके का करार किया है, जो क्लिनिकल ट्रायल के तीसरे चरण में है। अगस्त और दिसंबर के बीच स्टॉक भेजने के लिए 1500 करोड़ की अग्रिम राशि दी जा रही है। यह बताता है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार कोविड से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध बनी हुई है। बायोलॉजिकल ई जिस टीके का विकास कर रहा है उसे भारत सरकार ट्रायल शुरू होने से पहले से सपोर्ट कर रही है। मिशन कोविड सुरक्षा के तहत सब देश ट्रायल के लेवल पर ही टीके का ऑर्डर कर रहे थे, अमेरिका वगैरह मई जून में। जब ट्रायल के चरण में ही टीके का ऑर्डर किया गया है इस बार, तो पिछले साल ही कर लिया गया होता, कम से कम ऐसी आफत ना आई होती। डॉक्टर हर्षवर्धन के ट्वीट करते ही न्यूज वेबसाइट की हेडलाइन सुनहरी होने लगती है और हम गौर से देखने लगते हैं। 3 जून की प्रेस रिलीज आते ही हिंदी और अंग्रेजी के कई समाचार संस्थानों ने अपनी वेबसाइट और अखबार में मेड इन इंडिया लिख दिया। अमर उजाला, प्रभात खबर, हिंदुस्तान ने मेड इन इंडिया का इस्तेमाल किया, स्वदेशी का भी। नवभारत टाइम्स ने मेड इन इंडिया का इस्तेमाल नहीं किया। कई समाचार संस्थानों ने मेड इन इंडिया का की जगह कुछ और लिखा। स्वास्थ्य मंत्री ने अपने ट्वीट में मेड इन इंडिया नहीं कहा, लेकिन पीआईबी के प्रेस रिलीज में इसे आत्मनिर्भर अभियान और मिशन कोविड सुरक्षा का हिस्सा बताया गया। कंपनी और सरकार दोनों को साफ करना चाहिए कि 1500 करोड़ जिस 30 करोड़ डोज के लिए दिया जाएगा वो डोज मेड इन इंडिया है, आत्मनिर्भर अभियान के तहत विकसित हुआ है, या इसके विकास में और भी देश की संस्थाएं पार्टनर हैं। यहां से आप एक और खेल को समझने जा रहे हैं। 13 मई को ही सरकार ने कहा कि बायोलॉजिकल ई से 30 करोड़ का डोज खरीदा जा रहा है। फिर 3 जून को सरकार क्यों बयान देती है? क्या इसलिए कि 1500 करोड़ एडवांस देने का ऐलान हुआ था? तब 13 मई को 30 करोड़ डोज का करार क्या बिना पैसे के हो गया था? 3 जून को सरकार के बयान पर गौर करना चाहिए। मेसर्स बायोलॉजिकल ई के साथ जो यह व्यवस्था की गई है वो केंद्र सरकार के उस बड़े प्रयास का हिस्सा है जो सरकार स्वदेशी वैक्सीन निर्माताओं को प्रोत्साहन देने के लिए कर रही है। इसके हवाले से सरकार स्वदेशी कंपनियों को अनुसंधान व विकास में सहयोग कर रही है तथा वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रही है। बायोलॉजिकल ई कोविड वैक्सीन की किस्म को भारत सरकार क्लिनिकल पूर्व चरण से तीसरे चरण के अध्ययन तक समर्थन देती आ रही है। बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने न केवल 100 करोड़ रुपए के अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी है, बल्कि विभाग बायोलॉजिकल ई के साथ साझेदारी भी कर रहा है। जाहिर है मीडिया लिखने ही लगेगा कि स्वदेशी है, मेड इन इंडिया है। अब हम आपको बायोलॉजिकल ई की वेबसाइट पर ले जाना चाहते हैं। 24 अप्रैल को यह कंपनी एक प्रेस रिलीज पोस्ट करती है अपनी वेबसाइट पर। डॉक्टर मारिया एलेना बुत्ताजी का बयान है इसमें, जो अमेरिका की बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन की डीन हैं। टेक्सास में ही प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के समर्थन में हाउडी मोदी रैली करने गए थे। वहां के बच्चों के अस्पताल में एक सेंटर फॉर वैक्सीन डेवलपमेंट केंद्र चलता है। उसी केंद्र ने इस टीके का दशकों समय से पहले से विकास का काम शुरू कर दिया था, जिसका ट्रायल केवल भारत में चल रहा है। डॉक्टर मारिया एलेना बुत्ताजी कहती हैं कि हमारे टीके का ट्रायल तीसरे चरण में पहुंच गया है, जो दुनिया भर में प्रोटीन आधारित टीके के महत्व के लिए जरूरी है। यह टीका कम आमदनी वाले देशों के लिए उम्मीद पैदा करता है। 3 जून की प्रेस रिलीज में लिखा है कि भारत सरकार ने 100 करोड़ रुपए दिए हैं, लेकिन कंपनी की वेबसाइट या बेलर कॉलेज की वेबसाइट पर लिखा है कि कुछ पैसे भारत सरकार ने दिए होंगे, लेकिन बाकी का पैसा बिल गेट्स फाउंडेशन, CEPI कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस ने दिया है। इसका मतलब है कि बायोलॉजिकल ई जो टीका बना रहा है वह स्वदेशी नहीं है। इस कंपनी की वेबसाइट पर जो प्रेस रिलीज है वो 24 अप्रैल की है। इसके ठीक 3 दिन पहले 21 अप्रैल को कोविशील्ड कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर VK पॉल का एक बयान है, जिसमें दावा करते हैं कि बायोलॉजिकल ई का टीका भारत सरकार की मदद से बन रहा है। इसी के साथ साथ हम अपने जो और वैक्सीन हमारे देश में बढ़ रहे हैं उनके साथ भी चर्चा भी हो रही है और अच्छी खबरें भी आ रही हैं। जैसे कि मैं कह सकता हूं आज कि बायोलॉजिकल ई का फेज़ 1 फेज़ 2 ट्रायल लगभग ख़त्म हो गया है
वो डेटा अपना सबमिट कर रहे हैं बहुत जल्दी, कुछ ही दिनों में, और उसके बाद वो फेज़ 3 में जाएंगे। बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, बिकॉज ये मैन्युफैक्चरर बहुत पुराने हमारे मैन्युफैक्चरर रहे हैं चाइल्डहुड वैक्सीन के, एंड दे हैव अ वेरी मेजर कैपेसिटी, समथिंग लाइक 7 करोड़ डोजेस पर मंथ की कैपेसिटी वो कोविड वैक्सीन के तरफ वो ईयर मार्क करेंगे। वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। सो बायोलॉजिकल ई का भारतीय वैक्सीन जो डीबीटी की मदद से बन रहा है, भारत सरकार की मदद से बन रहा है, आगे अग्रसर हुआ है। ये एक खबर है जो बातचीत से निकल के आई है, हमने उचित समझा कि आपके, और हमें उम्मीद है कि ये अगस्त से वैक्सीन जो है उपलब्ध होगा, ऐसा वो उन्होंने कम्युनिकेट किया है। आपने ध्यान से सुना होगा कि वीके पॉल बायोलॉजिकल ई को मैन्युफैक्चरर कह रहे हैं और भी इसमें पार्टनर है, नहीं बता रहे हैं। मतलब यही हुआ कि टीके का विकास किसी और ने किया, निर्माता कंपनी का नाम बायोलॉजिकल ई है। लेकिन क्या यह टीका केवल भारत सरकार की मदद से बन रहा है? क्या ऐसा दावा किया जा सकता है, खासकर तब जब उसी टीके के विकास में कई और देश और संस्थाएं साझेदार हों? टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि बायोलॉजिकल ई में बनने वाला कोर्बेवैक्स टीके का विकास अमेरिका के टेक्सास शहर की एक संस्था ने किया है, जिसका नाम है टेक्सास चिल्ड्रंस हॉस्पिटल सेंटर फॉर वैक्सीन डेवलपमेंट, जो कि ह्यूस्टन टेक्सास के बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन का सेंटर है। इस सेंटर ने सार्स की लहर के समय ही टीके की एक तकनीक विकसित की थी, जो सार्स के थम जाने के कारण इस्तेमाल नहीं हुई। उसी के आधार पर कोविड का टीका बनाने का प्रयोग चल रहा है। पैसा नहीं होने के कारण इसका काम धीमा हो गया। तब टेक्सास की वोडका शराब बनाने वाली कंपनी ने शुरुआती पैसे दिए, जिससे काम आगे बढ़ा। फिर कई और संस्थाओं ने भी दिए, भारत ने भी दिया। टीका बनाने वाली कंपनी के प्रमुख डॉक्टर पीटर ह्यूटेस का बयान है कि यह कंपनी पेटेंट में यकीन नहीं करती है, सारा डेटा पब्लिक में डाल देती है ताकि कम आमदनी वाले देश इसका इस्तेमाल कर सकें। सरकार को बताना चाहिए कि बायोलॉजिकल ई कितने टीके का उत्पादन करेगी और उसके कितने हिस्से पर भारत का नियंत्रण होगा। आप भी सोचिए, अगर अखबार इस तरह से रिसर्च करते और बताते तो एक पाठक और एक दर्शक के रूप में आप कितने अलग होते। लेकिन आप तक यही सूचना पहुंची है कि यह स्वदेशी टीका है, जो कि है नहीं। ये वेबसाइट CEPI द कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस की है। इस संस्था का मुख्यालय नॉर्वे के ओस्लो में है। इसने 29 दिसंबर 2020 को ऐलान किया कि एक टीके के विकास और निर्माण के लिए हैदराबाद की कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के साथ करार किया गया है। CEPI $5 मिलियन यानी 36 करोड़ रुपए की शुरुआती रकम देगी, ताकि बड़े स्तर पर उत्पादन के लिए टीके के निर्माण की क्षमता बढ़ाई जा सके। इस ऐलान में लिखा है कि वैक्सीन कैंडिडेट को भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने भी सीड फंडिंग दी है। जो वैक्सीन बनेगी उसे कोवैक्स के जरिए उपलब्ध कराया जाएगा, यानी कई और देशों को देना होगा। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम जो संबोधन पेश किया है, उसमें ऑक्सीजन को भी लेकर काफी कुछ कहा गया है। वक्त कम था और सारी बातों की समीक्षा इतनी जल्दी करने का कोई तुक भी नहीं बनता है, तो आराम आराम से करते रहेंगे। कुछ बातें मुझसे भी जल्दी में छूट गई होंगी। अब लेते हैं ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और रिपोर्ट की।